तुलसी काया खेत है, मुनफा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे फूलने निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत के समान है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है, अंत में उसे वैसा ही फल मिलता है, उसे वैसे ही फसल प्राप्त होती है। इसी तरह अपने पाप या पुण्य का फल भी व्यक्तियों को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपको हमारे चैनल पर सुनाई गई कथाएं बहुत अच्छी लग रही होंगी। आज की कथा में आपके लिए एक प्रश्न है कि जब महाभारत युद्ध के समय अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास उनका समर्थन, उनका साथ मांगने के लिए गए थे, तब अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने तो पांडवों का साथ दिया था, लेकिन दुर्योधन को अपनी सेना दी थी। अब आपको यह बताना है कि भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई सेना का क्या नाम था। उम्मीद है हमारे चैनल पर आजकल जो भी वीडियोज पब्लिक हो रही हैं वह भी आप देख रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, जैसे कि तुलसी विवाह, अक्षय नवमी, आंवला नवमी या दीपदान करने की जो भी विधि है उसकी बहुत ही अच्छी वीडियोज आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आप उन वीडियोज को देखिए और प्यारा सा कमेंट करिए। आज शुरू में सुनाए गए दोहे से आपको इस बात का पता चल गया होगा कि आज आप कार्तिक मास महात्मा के अलावा भगवान श्री राम की बहुत ही सुंदर कथा भी सुनने वाले हैं। अध्याय 20 में आपने जाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि ने पिशाच योनि में पड़े हुए राक्षसों को तुलसी जी के जल से स्पर्श कराकर उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी थी। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद अब आप ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आप कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपाष्टमी भी कहती हैं उसका भी महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि से ही गौवों को चराने के लिए जंगल में ले जाना प्रारंभ किया था, इसलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए इस दिन गौवों का पूजन करके गाय की परिक्रमा करें और फिर गौवों के पीछे कुछ दूर तक जरूर जाएं। इस दिन भगवान कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से ख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का पूजन करता है उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, इस दिन सायंकाल गोधूलि बेला के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेकों जन्मों के पाप जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौओं का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग हो जाता है और जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। महाराज पथु ने देवर्षि नारद से विनय पूर्वक कहा, हे भगवान, आप तो सभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हैं, तो अब कृपा करके यह भी बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या क्या फल प्राप्त होता है। राजा पृथु का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे राजन, देवी की एक और, सूर्य की और, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 और या 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा अथवा प्रदक्षिणा ही लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो
किसी समय बृहस्पति जी और देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने ही मुझे सुनाया था। देवर्षि नारद ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देवताओं, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। ऐसा कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर सुधर्मा जी के पास आए। सुधर्मा जी ने देवगुरु सहित इंद्र देव का यथाविधि पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा जी की राजलक्ष्मी और वैभव को देखकर दंग रह गए और पूछ बैठे कि हे सुधर्मा, इतनी सारी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान और तप कर लिया है जिससे ब्रह्म काल से पहले की बातें भी तुम जान सकते हो? यह जानने की हमारी इच्छा है, कृपा पूर्वक यह बताने की कृपा करो। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मन और इंद्र होती हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम भी उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, अब उसका विवरण भी सुनो। पहले जन्म में मैं एक मांस भक्षी गिद्ध हुआ करता था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री हरि विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने एक बाढ़ मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए और वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। उस कुत्ते ने मुझे मुंह में पकड़कर परिक्रमा की थी। इस प्रकार अनजाने में ही सबने विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने इस नवमी और भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप और यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। अगर कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और परिक्रमा की जाए तो उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने में जितना पग अर्थात कदम उठती हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ लोक में वास करती हैं, उतने ही कुलों का उद्धार हो जाता है। अगर मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो ब्राह्मण विष्णु जी की प्रतिमा, गाय तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा ही कर लेनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर, तुलसी, वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपदेश और पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करती हैं। अतः अपने ग्राम अर्थात गांव की परिक्रमा करने मात्र से इन सभी की परिक्रमा भी हो जाती है। ग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
फौज स्नानी नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही परिक्रमा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी जी और शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। हरे कृष्ण। इसके बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को जो भी कथा सुनाई, जो वृतांत सुनाया, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो चलिए अब आपको रसपान कराती हैं भगवान श्री राम की कथा। और यह कथा तब की है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। उनके वनवास से पहले की कथा है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अयोध्या का वह रूप देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पास ही दूसरी छत पर उसने श्री राम की धाई माँ को देखा तो उसका मुख बड़ी प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसने पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर मंथरा ने पूछा, धाई जरा बताओ तो सही, आज श्री राम जी की माता इतनी हर्षित होकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं और यहाँ के सभी मनुष्य आज इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब धाई माँ ने मंथरा को बताया कि कुब्ज महाराज दशरथ पुण्य नक्षत्र के शुभ योग में श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। यह सुनकर मंथरा तो कुढ़ गई और उस विशाल प्रासाद अर्थात महल की छत से तुरंत ही नीचे उतर आई। महल में पहुँचते ही सबसे पहले उसने कैकेयी से कहा कि मूर्ख उठ, तेरे ऊपर तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है और फिर भी तू यहाँ मजे से सो रही है। तेरे प्रीतम तेरे सामने आकर ऐसी बात करती हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित करती हैं, किंतु तेरे पीठ पीछे वो तो तेरा अनिष्ट ही कर रही हैं। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कैकेयी ने पूछा, मंथ, अरे ऐसी अमंगल की क्या बात हो गई जो तेरे मुख पर इतना दुख छा रहा है। मंथरा तो बात में बड़ी कुशल थी। कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति बैर उत्पन्न करने के लिए वह इस प्रकार बोली कि देवी, तुम्हारे सौभाग्य का विनाश कार्य आरंभ हो गया है। महाराज दशरथ श्री राम को युवराज पद पर अभिषेक करने ही वाली हैं। यह सुनकर मैं तो तुम्हारे भविष्य की चिंता में जली जा रही हूँ। तुम तो राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी भी हो, फिर भी तुम राजधर्म को क्यों नहीं समझ पा रही हो। तुम्हारे पति मुँह से बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय से बड़े ही क्रूर और धूर्त हैं। उन्होंने मीठी मीठी बातें करके तुम्हें ठग लिया और अब रानी कौशल्या को संपन्न बनाने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि उन्होंने भरत को तो तुम्हारे मायके भेज दिया और अवध के निष्क राज्य पर अब वे श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। हे रानी, वास्तव में तुम्हारा पति ही तुम्हारा शत्रु निकला। मंथरा की यह बात सुनकर कैकेयी सहसा अपनी शैया से उठ बैठी। उनका हृदय हर्ष से ओतप्रोत हो गया और बहुत ही प्रसन्न होकर मंथरा को पुरस्कार में उन्होंने अपने गले का एक हार उतार कर दे दिया। फिर कैकेयी मंथरा से बोली, अरे मंथ, तूने तो आज मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है। मैं तो श्री राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, इसलिए राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह बात सुनकर मुझे तो बड़ा आनंद हुआ है। इससे बढ़कर कोई मधुर वचन हो ही नहीं सकता। यह संवाद सुनाने के कारण तू अब मुझसे कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे अवश्य दूंगी। अब यह बात सुनी मंथरा ने तो वह क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में उस हार को ही उठाकर फेंक दिया। तब रानी ने उसे अभी अभी दिया था। मंथरा बड़ी दुखी होकर बोली, रानी, तुम तो बड़ी नादान हो। जिस बात से तुम्हें शौक होना चाहिए उसमें तुम खुश हो रही हो। मुझे तो तुम्हारी दुर्बुद्धि देखकर बड़ा ही कष्ट हो रहा है। अरे सौत का बेटा शत्रु होता है और सौतेली माँ के लिए तो वह
मृत के समान होता है। राम और भरत इस राज्य पर एक समान अधिकार है, इसलिए राम को केवल भरत से ही भय है। लक्ष्मण तो राम का अनुज है और शत्रुघ्न सबसे छोटा है, इसलिए राज्य पर उनके अधिकार की तो कोई संभावना ही नहीं। श्री राम को शास्त्रों का ज्ञान है और राजनीति में तो वह विशेष निपुण है। राज्य मिलते ही वह तो तुम्हारे पुत्र के साथ जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करेंगे, उसकी कल्पना से ही मैं कांप जाती हूँ। मंत्र की ऐसी भड़काऊ बातें सुनकर भी कैकेयी उससे सहमत नहीं हुई। कैकेयी ने कहा, कुब, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ और सत्य बोलने वाले हैं और वे राजा के बड़े पुत्र भी हैं, इसलिए वे ही युवराज होने के योग्य हैं। मेरे लिए तो राम भी भरत के समान ही प्रिय हैं। अगर राम को राज्य मिल रहा है तो इसे भरत को ही मिला समझ, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को भी अपने ही समान मानते हैं। वे अनेक वर्षों तक राज्य करेंगे और पिता की तरह अपने भाइयों का पालन भी करेंगे। उनके बाद तो यह राज्य भरत को ही मिलेगा। तो फिर क्यों ईर्ष्या मैं इस प्रकार जल भून रही हूँ। कह गई की बात सुनकर निराश होकर मंथरा लंबी सांस खींचकर बोली, रानी, अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि अपनी मूर्खतावश तुम अनर्थ को ही शुभ समझ रही हो। जब राम राजा बन जाएंगे तो उनके बाद उनके पुत्र को ही राज्य मिलेगा, भरत को नहीं। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि राजा के सभी पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठती हैं? केवल ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य पद मिलता है। अन्य सभी पुत्रों के समान ही भरत भी राज परंपरा से बाहर कर दिए जाएंगे और उनका शेष जीवन अनाथ की तरह वंचित होकर बीतेगा। कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा और हम लोगों के साथ ही साथ तुम भी दासी बनकर उनकी सेवा में हाथ जोड़कर सदा खड़ी रहोगी। याद रखो कि अगर राम को निष्क राज्य मिल गया तो वह अवश्य ही भरत को इस राज्य से बाहर निकाल देंगे या फिर उन्हें परलोक भी पहुंचा सकती हैं। अत्यंत कम आयु में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। अगर भरत भी यहीं रहते तो राजा के मन में उनके प्रति भी समान रूप से स्नेह बढ़ता और वे अपना आधा राज्य भरत को दे देते। राम और लक्ष्मण तो सदा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की रक्षा करती हैं और उनका आप भी प्रेम तो पूरी अयोध्या नगरी जानती है। इसलिए लक्ष्मण का तो वह राम कोई अहित नहीं करेंगे, किंतु भरत का अनिष्ट अवश्य ही करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे तो यही उचित जान पड़ता है कि भरत को इस राज्य पर अपना अधिकार मिल जाए और राम को वन में भेज दिया जाए। सौतेला भाई होने के कारण राम जिस भरत को अपना शत्रु मानती हैं, वह राम के राज्य में भला कैसे जीवित रह सकेगा। तुमने पति का अत्यंत प्रेम पाकर अपने अहंकार से जिनका अनादर किया था, वो तुम्हारी सौतन रानी कौशल्या अब पुत्र को राज्य मिल जाने पर तुमसे बदला अवश्य ही लेंगी। जब राम इस समस्त राज्य के स्वामी हो जाएंगे, तब तुम और तुम्हारे पुत्र भरत दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाएंगे। इसलिए हे रानी, शीघ्र तुम कोई ऐसा उपाय खोजो जिससे राज्य तुम्हारे पुत्र को मिल जाए और इस शत्रु राम को वनवास भेज दिया जाए। अब आखिरकार मंथरा की इस भड़काऊ बात को सुनकर कैकेयी पर उसका थोड़ा थोड़ा असर हो ही गया और वह भड़क गई। कोई भी आ सकता है क्रोध से। अब कैकेयी का मुख जो थोड़ी देर पहले खुश होकर चमक रहा था, अब क्रोध के मारे तमतमा उठा। वह मंथरा से कहने लगी, कुब्ज, अब मैं शीघ्र राम को वन में भेजूंगी और युवराज के पद पर भरत का राज्याभिषेक कराऊंगी। कहने लगी, हे कैकेयी, क्या तुम्हें स्वयं स्मरण नहीं या तुम मुझसे ही सुनना चाहती हो? तुमने तो बहुत बार मुझे ही खुद बताया है कि देवासुर संग्राम में जब तुम्हारे पति तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे, तब एक बार युद्ध में उनकी चेतना लुप्त हो गई। तब तुमने ही सारथी बनकर उनके प्राण बचाए थे।
जिससे प्रसन्न होकर महाराज ने तुमसे 2 वरदान मांगने को कहा था। तब तुमने अब तक वह वरदान सुरक्षित रखे हैं। आज वह दोनों वरदान तुम अपने स्वामी से मांग लो। एक वर के द्वारा भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे के द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। रानी अब मंथरा रानी कैकेयी को बताने लगी कि आगे उन्हें क्या करना है। मंथरा कहने लगी कि रानी, अब तुम तुरंत ही मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में जाकर बिना बिस्तर के ही धरती पर लेट जाओ। जब राजा आए तो उनकी ओर आंख उठाकर भी मत देखना, उनसे कोई बात मत करना और देखते ही रोने लगना और शोक मगन होकर धरती पर लौटने लगना। तुम अपने पति को बहुत प्यारी हो, इसलिए मुझे संदेह नहीं है कि राजा तुम्हें इस दुखी अवस्था में देख पाएंगे। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए वह कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि राजा तुम्हारी किसी भी बात को टाल नहीं सकती। रानी तुम्हें बुलावे में डालने के लिए वह तुम्हें मणि, मोती, स्वर्ण और अन्य रत्न देने का प्रयास करेंगे, किंतु तुम उनकी बातों में मत आना। उन्हें तुम उनके 2 वरदान अवश्य ही याद दिलाना। जब वे स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर दोनों वरदान देने को तत्पर हो जाएं, तब तुम उन्हें शपथ दिलाकर यह दोनों वरदान मांग लेना कि राम को 14 वर्ष का वनवास और बहुत दूर उन्हें वन में भेज दीजिए और भरत को राजा बना दीजिए। रानी, तभी तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो सकेंगे। 14 वर्षों में भरत समस्त प्रजा के मन में अपने लिए स्नेह उत्पन्न कर ही लेंगे और राज्य पर भी अपना पूर्ण नियंत्रण बना लेंगे। उनका सैन्य बल भी बढ़ जाएगा और धवासी तब तक राम को भूल भी जाएंगे। ऐसी यानी कि अवधवासी तब तक राम को भूल ही जाएंगे। ऐसी बातें करके मंथरा ने कैकेयी के मन में विष भर दिया। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ। कैकेयी कहने लगी, कुब्ज, तू तो बड़ी श्रेष्ठ स्त्री है। अब तो मैं तेरी बात अवश्य मानूंगी। अगर तू ना होती तो राजा के इस षड्यंत्र को तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती। इस पूरे महल में केवल एकमात्र तू ही मेरी शुभ चिंतक है और सदा मेरे हित की ही बात करती है। इस प्रकार मंथरा की प्रशंसा करती हुई रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने मोतियों के हार, सभी आभूषण, रेशमी वस्त्र आदि उतार कर फेंक दिए और पुराने मैले कुचले वस्त्र पहनकर वह धरती पर लौट गई। तो सुनो, आपने किस प्रकार मंथरा ने नफरत के बीज रानी कैकेयी के मन में भर दिए, किस प्रकार एक भाई को दूसरे भाई से अलग करने के लिए, किस प्रकार एक माँ से उनका बेटा, उनकी बहू अलग करने का प्रयास किया। यही सब कुछ इस घोर कलयुग में होता आ रहा है। अगर गौर से पढ़ा जाए तो रामायण की सारी कहानियाँ हमारे आसपास ही आपको खुद से प्रकट रूप में होती हुई नजर आएंगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। आइए प्रिय भक्तों, श्रवण करती हैं। जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उफ कीन्हो। हे भगवंत कंते ममि होहूँ, दीन जानी जन छाड़हु होहूँ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कति परियानी। उसे आर योग्य वरि मांगनिहारी, होहूँ बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा,
करहु वाफ तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई हूँ रो पाती तोरा, पूजी हूँ आफे वचन फति तुमोरा। तभी गोकुल महा गोप सुदामा, ताशु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोपी वाहदान विराजा, शंख चूड़ नामक फिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूपी अगारी। अशुद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियत द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तब हरि हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को ना सके पति संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिक हरि पहुँचो जाई। शिवहित लही करि कपटि प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर्फो के उपारा। तिहि छड़ दियो कपटि हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लहि श्रापि हमारो, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरताहि वचन उचारे, दियो श्राप बिन बिना उचारे। लख्यो न निज कर तूती पति को, चलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु असि हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटपि अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत फरीरा, अतिशय उठत फीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि फिर धारत, सो सहस्त्र घटे अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनि हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरि है प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहसि गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, होई सुखी भा सही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार होए परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महलाही, पूर्ण सब काम। जय दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी फूति सुख राम।
मानव चाली फिर रच्यो जग मह तुलसीदास। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर रुज से रक्षा करके भवित्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री ही श्यामा, फुरबल्ली ही ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शिशु विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानवी लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्यामी वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुम से कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। यह थी संपूर्ण कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।